टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में दो ऑर्डर होता है, या तो एक परचेज ऑर्डर होगा या तो सेल्स ऑर्डर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परचेज ऑर्डर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ऑर्डर लगाएंगे सामान के लिए। जैसे कहीं से आपको सामान लाना, सीधे थोड़ी ना कर देंगे, पहले आपने वहाँ पे ऑर्डर लगाया। अब सामने वाला बंदा जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, सामान को भेजेगा। तो आप उस सामान को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले ऑर्डर लगाए, फिर जब वो सामान भेजेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट। देखिए लिखा है ना, रिसिप्ट करने के बाद आप सामान चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा सामान सही है, कौन कौन सा खराब। अगर उसमें से कुछ खराब सामान मिलता है तो उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपको बाकी जो सामान सही लगेगा उससे क्या कर लेंगे, परचेज। इसी को बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेस। क्लियर छे? सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ऑर्डर लगाना है। फिर उसके बाद से वो जो सामान भेजेगा उस सामान को क्या करना है, रिसिप्ट करना है। फिर उस सामान में देखना कि खराब क्या है। जो भी चीज़ खराब होगा उसको फिर क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और फिर जो बाकी का बचेगा उसे क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, कि परचेज ऑर्डर आपको कैसे करना, सॉरी, ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहले परचेज ऑर्डर कैसे ऑन करना है, कंट्रोल प्लस F9। लेकिन ये दिखेगा कैसे, कह रहे हैं टू प्लेस एन ऑर्डर विद द सप्लायर एक्टिवेट परचेज ऑर्डर वाउचर। तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर वाउचर हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, वाउचर में चलना है, प्रेस F10 दबाना है, सो इनएक्टिव में जाना है, उसके बाद से क्या करना है, चूज परचेज ऑर्डर। चलिए अब देखते हैं कैसे चलना है। गेटवे ऑफ टैली में आए, किसमें चलना है, वाउचर में। वाउचर में चलने के बाद कौन सी बटन बता रहा था, F10 दबाना है। फिर उसके ऊपर से किस में कह रहा था जाने के लिए, सो इनएक्टिव में जाना है ना। सो इनएक्टिव में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ढूंढेंगे कि परचेज ऑर्डर लिखा कहाँ पे है, ये दिखा। और उसके सामने बटन कौन सी है, कंट्रोल प्लस F9। अभी ये इनएक्टिव है। अब जब इंटर करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक बार और इंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुल गया परचेज ऑर्डर। अब ये भी हम लोग ऑर्डर लगा रहे हैं। ऑर्डर में हमेशा ऑर्डर नंबर याद रखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अब चलिए ऑर्डर लगाते हैं। पार्टी नेम डालेंगे अल्ट और सी से। अल्ट सी से हम पार्टी नेम में डालेंगे वो उस आदमी का नाम जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, यानी जिसके पास ऑर्डर लगा रहे हैं। जैसे मान के चलते हैं मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, है ना जी। अरे ठीक है, बाबाली हो गई, टिकारी, कहाँ लिखा है जी, आगे आइएगा। जिससे सामान खरीदते हो हमेशा किसके अंडर में जाता है, सन्ड्री। अभी खरीद नहीं रहे बट उसका लेजर बनाना पड़ेगा ना, कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव। यानी अब इसके पास हम लोगों ने ऑर्डर लगा दिया। अब ये मोर ऑर्डर्स डिटेल और ये सारा डिटेल से आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इंटर करके आगे आइए, कंट्रोल इसे सेव कर लीजिए। अब आगे आइए, ऑर्डर नंबर याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं इसका नाम ऑर्डर नंबर डालता हूँ परचेज 01। ऑर्डर नंबर क्या है, परचेज 0 यानी PUR 01। ये याद रखिएगा, हमेशा ये काम आएगा, PUR 01। अब यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, अल्ट और सी करके, जैसे इससे पहले करते थे वैसे ही सेम करना है। परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज एग्जेम्प्टेड किसके अंडर में जाएगा, अगर हमने कंपनी नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, पहले से बना हुआ है, परचेज एग्जेम्प्टेड भर लेते हैं। अब आगे आते हैं। अब यहाँ से हम लोग वो सामान जो भी ऑर्डर करना है, कुछ कोई चीज़ लगाना है, उसको लगाते हैं, ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर लगाने के लिए अब हम लोग सामान बनाएंगे ना, अल्ट और सी दबा के सामान बनाते हैं। सामान में क्या ले लिया जाए, क्या खरीदोगे जी, राम, आइए। अब हम लोग पहले अल्ट सी करके इसको हम लोग किस में डाल सकते हैं, नमकीन में आता है ना, कंट्रोल ए से पीस में खरीद लिया जाएगा, जो 5 वाली पैकेट आती है, कंट्रोल ए से। चलिए, अब यहाँ पे आइटम एलोकेशन है, रेट है। अब आइए, क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हैं, मान लेते हैं टोटल 200 पीस खरीदा जा रहा है। रेट कितना लगा देते हैं हम लोग, 4 रुपये 50 पैसे। इतने पे ऑर्डर लगाएंगे और बेचेंगे कितने में, 5 रुपये, यानी 50 पैसा एक पे कमाएंगे। इंटर करके बाकी क्या कर लेते हैं, एक्सेल। अभी आपने जो हल्दीराम भुजिया खरीदा ये अभी आया नहीं आपके पास, आपने बस इसका केवल क्या किया है, ऑर्डर लगाया है। अभी अभी आपके स्टॉक में ही दिखेगा, नहीं चेक किया जाए स्टॉक। आते हैं स्टॉक समरी चेक करते हैं, यस दबाइए, स्टॉक समरी देखिए। आपके पास टीवी मौजूद है जो पहले ही खरीदे हुए थे, लेकिन अभी हल्दीराम का भुजिया आया हुआ नहीं है। अब वो आएगा कैसे, चलिए
फिर से हमको वाउचर में चलना पड़ेगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं क्या करना है। इसके बाद कह रहे हैं क्या करना है, ऑर्डर लगा दिए, अगर वो जब सामान भेजेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट नोट ना। इसके लिए भी अल्ट प्लस F9 दबता है। अब ये खुलेगा कैसे, सबसे पहले F10 दबाना है, फिर हम लोगों को चलना किस में है, सो इनएक्टिव में चलना और यहाँ से ऑन करना रिसिप्ट नोट, ये दिखा, रिसिप्ट नोट ऑन करिए, फिर एक बार इंटर करिए, एक्टिवेट हो जाएगा, खुल जाएगा। अब रेफरेंस नंबर आप डालिए, यानी ऑर्डर नंबर कौन सा था, PUR01, इसीलिए कहते हैं इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल वो खुद उठा लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है, केवल आप बबली तिवारी का नाम डालिए और यहाँ से भरिए परचेज 01, इतना जैसे किए। अब इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, इंड ऑफ लिस्ट कंट्रोल इसे सेव कर लेना, एक बार और कंट्रोल दबाइए, देखिए बाकी कुछ भरने की जरूरत पड़ी, बाकी वो खुद ब खुद क्या कर दिया, भर दिया। यानी इसके बाद आपको भरने की कुछ भी जरूरत नहीं, आपको इंटर करके केवल क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना। समझ में आया, यानी अब हम लोगों ने सामान रिसिप्ट कर लिया है। अब सामान जब रिसिप्ट किया तो इसका मतलब स्टॉक समरी में दिखना चाहिए। आइए अब चेक करते हैं स्टॉक समरी, इसके बटन दबाए और एक बार इसके दबाए, हम लोग किस में आएंगे, स्टॉक समरी देखते हैं। अब देखिए नमकीन दिखा ना, लेकिन अभी ना इसका क्वांटिटी दिख रहा है ना रेट दिख रहा है, अभी ये केवल हम लोगों ने रिसिप्ट किया है। अब अगर हम लोग इंटर करके देखें, फिर इंटर करके देखें, तो फिर इंटर करके देखें तो यहाँ पे लिखेगा परचेज बिल पेंडिंग, यानी सामान हम लोगों के पास आया लेकिन अभी हम लोगों ने उसे खरीदा नहीं है ना, चेक किया है। अब मान चलिए हम लोग चेक करने बैठते हैं, ये सामान हम लोगों के पास आ गया, हम लोगों ने रिसिप्ट कर लिया है, फिर से वाउचर में चलते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारे पास सामान आ जाता तो हम फिर उसमें से देखते हैं ना, चेक करते हैं कि सामान कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा खराब है। अगर खराब होगा तो क्या कर देंगे, रिजेक्शन आउट। अब मान के चलिए, अब फिर वही बटन F10 दबाएंगे, फिर किस में चलेंगे, सो इनएक्टिव, और यहाँ पे रिजेक्शन आउट, ये दिखा, ऑन करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं। मान के चलिए बबली ने बढ़िया से अपना सामान सारा चेक किया, तो इसको पता चला कि 200 पैकेट मंगाए थे ना, 200 पैकेट में से 20 पैकेट क्या हो गया, खराब निकल गया। तो 20 पैकेट क्या करेगी, रिटर्न मारेगी ना। तो सॉरी, ये सामान खरीद कौन रहा है, मोहन। खरीद किससे रहा है, बबली से। बबली तो वो है ना दुकानदार, यानी बबली ने मोहन के पास सामान भेजा, मोहन ने उस सामान को रिसिप्ट किया, अब मोहन चेक कर रहा है। अब जब वो मोहन चेक करेगा सामान तो ठीक है, आगे आइएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम डालिए, नेम ऑफ आइटम आप वापस करने क्या जा रहे हैं, हल्दीराम वापस करने जा रहे हैं, भुजिया। आपका जो बिल है वो कौन सा बिल है, परचेज 01 मान के चलिए मोहन ने चेक किया, जो बबली भेजी थी 200 पीस, 200 पीस में से उसको 20 पीस क्या मिल गया, खराब। तो 20 पीस तुरंत क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजेक्शन आउट। बाकी इंटर इंटर करके आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट, और यहाँ पे करना है इंड ऑफ लिस्ट, कुछ नहीं बस इसके आगे एक्सेप्ट कर लेंगे, भर लेंगे। लेजर अकाउंट में बबली तिवारी रहेगा, सप्लायर नेम या एड्रेस, यानी जिससे आपने सामान खरीदा, सामान कौन खरीद रहा है, मोहन। खरीद किससे रहा है, बबली से। तो कहानी समझिएगा, सबसे पहले मोहन ने ऑर्डर लगाया बबली को, कितना पीस, 200 पीस भुजिया नमकीन का। फिर बबली ने वो सामान भेजा, तो इसका मतलब मोहन ने सामान को रिसिप्ट कर लिया। 200 पीस रिसिप्ट करने के बाद से उसने सामान चेक किया, जब चेक किया तो उसको 20 पीस खराब मिला, तो उसने रिजेक्शन आउट कर दिया 20 पीस। अब इसको एक्सेप्ट करके क्या कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब अपना स्टॉक चेक करिए, देखिए कितना दिखाई दे रहा है, बाहर आके चेक करते हैं, स्टॉक समरी देखते हैं। अब स्टॉक समरी में देखते हैं कितना पीस दिखाई दे रहा है। अब क्वांटिटी देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 180। अभी भी बिल पेंडिंग दिखाई देगा, दिखाई दिया ना। अभी तक स्टॉक में 200 था, अब 180, यानी 20 पीस क्या हो गया, कम, क्योंकि उसने आउट कर दिया। अब एक चीज और करते हैं, अब अगले में हमको क्या करना है, अब 180 पीस तो मान गई, बात बन गई ना। अब इसे हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज। परचेज के लिए F9 बटन दबाएंगे और वही डालेंगे सप्लाई इनवॉइस नंबर परचेज 01, और इंटर करके आ गए पार्टी नेम में बबली। बस इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना, परचेज 01 भरना है, इंटर, एंड ऑफ लिस्ट और कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए, एक बार और कंट्रोल ए भरिए। अब देखिए आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं, बाकी सारा डिटेल खुद आ गया। क्वांटिटी 180 पीस खुद उठा लिया कि नहीं। अब आपको इंटर इंटर करके बस केवल क्या करना है, सेव कर लेना। समझ में आया। अब अपना अगर आप वो देखेंगे क्या कह रहे हैं, स्टॉक समरी, तो अब आपके स्टॉक समरी में बिल पेंडिंग नहीं दिखाई देगा, चेक किया जाए। हम लोग अब आते हैं स्टॉक समरी में, चेक करते हैं, नमकीन दिखाई दिया, चेक किया जाए, इंटर करके आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ बिल पेंडिंग ना दिखा के सीधे क्या दिखाई दे रहा है, सामान परचेज हो चुका है। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है, उम्मीद है निपटा ही लेंगे, करिए।